नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंसर्न्स हिंदी में। दोस्तों, तालिबान और पंजशर घाटी के बीच चल रहे इस युद्ध में, जो कि लगातार एक हफ्ते से चले ही जा रहा है, उसमें वीरवार को तालिबान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि उन्होंने पंजशर घाटी को जीत लिया है, जिसके बाद अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद देश छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए हैं। दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा देर नहीं चला था और अहमद मसूद ने फेसबुक पर संदेश जारी करते हुए कहा था कि वह देश छोड़कर कहीं भी नहीं भागे हैं और वह अब भी तालिबान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और उनसे लड़ते रहेंगे। दोस्तों, इसी के बाद कल रविवार रात को पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद से, जिसमें पाकिस्तान ने पंजशर घाटी पर ड्रोन से AI मिसाइल्स की बम्बार्डमेंट की थी, जिसके बाद पंजशर में नॉर्दर्न अलायंस को काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, जिसमें उनके स्पोक्स पर्सन भी मारे गए थे। उसी वॉर के बाद एक बार फिर से तालिबान का ये बयान आया है कि उन्हें पंजशर घाटी पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, में से कई फ़ोटो जारी हो रही थी जिसमें तालिबानी पंजशर घाटी की पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। दोस्तों, इसी सब के बीच एक बार फिर से पंजशर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद ने फेसबुक पर एक ऑडियो मैसेज डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़ाई अब भी जारी है और पंजशर में उनके लड़ाके अब भी डट कर खड़े हैं और पूरी दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस पर हमला कर रहा है। इसके बाद भी पूरी दुनिया चुप बैठी है। दोस्तों, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट शनिवार से ही सामने आ रही थी, लेकिन दुनिया हाथ पर हाथ रख के बैठी है, जिस पर अहमद मसूद ने अपने ऑडियो संदेश में कहा, पंजशर में विद्रोही सेना अभी भी मौजूद है और तालिबान के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से तालिबान के खिलाफ उठने का आह्वान किया है। साथ ही ऑडियो संदेश में पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। अहमद मसूद ने कहा है कि हर देश पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी हर देश खामोश है। उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाके अजय हैं, उन्हें नहीं जीता जा सकता। उन्होंने पंजशर में पाकिस्तान और तालिबान की ओर से बमबारी किए जाने की पुष्टि भी की है। इस बमबारी में फ़हीम के साथ ही अहमद और अहमद मसूद के परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। मसूद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशर पर हमला किया था और उसके 2 जेट गिरा दिए गए हैं। दोस्तों, अहमद मसूद ने पाकिस्तानी कमांडोज को मारने का दावा भी किया है। टोलो न्यूज़, जो कि अफगानिस्तान की काफ़ी प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि विद्रोही अभी पंजशर की घाटी में मौजूद हैं और तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों, अहमद मसूद ने अपनी ऑडियो मैसेज में कहा है कि वह अपने खून की आखिरी कतरे तक हार नहीं मानेंगे। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि मसूद के घर पर हमला करके उन्हें मार दिया गया है, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके अपनी सेफ्टी पर जानकारी भी दे दी है। दोस्तों, अहमद मसूद ने यह आरोप लगाया है कि तालिबान पाकिस्तान की मदद से हमला कर रहा है। उन्होंने ट्वीट करके यह दावा भी किया है कि इन दोनों पाकिस्तान ISI के चीफ फैज अहमद भी काबुल में है और इसलिए वह पाकिस्तान के साथ मिलकर पंजशर पर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, नो डाउट कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले काफ़ी बहादुर हैं और वह अपनी आखिरी सांस तक तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन दोस्तों, बिना किसी ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के, बिना एम्यूनिशन के, बिना किसी बाहरी देश की मदद के तालिबानियों के सामने नॉर्दर्न अलायंस का टिकना ज़्यादा दिनों तक मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बाद पाकिस्तान लगातार अपनी एयरफोर्स की मदद से पंजशर घाटी पर एयर स्ट्राइक किए जा रहा है, जिसके बाद पंजशर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। कि जिस तरह से पाकिस्तान तालिबानों की मदद कर रहा है और फिर भी उसे ऑफिशियल नहीं बता रहा है, उसी तरह से क्या भारत को भी पंजशर की मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ, अगर भारत सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट ना करना चाहे तो उसे एटलीस्ट मेजर सप्लाईज तो करनी ही चाहिए या फिर अपने ड्रोन दे देने चाहिए। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन कंसर्न्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों, हम ऐसे खबरें, ऐसी अपडेट कवर करते रहते हैं जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।